जोशीमठ में जमीन धंसने से संकट पर उत्तराखंड सरकार की कमेटी की सिफारिश, प्रभावित लोगों को शिफ्ट किया जाए, क्षतिग्रस्त इमारतों को गिराया जाए। जोशीमठ संकट पर एक्शन में प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने अधिकारियों के साथ बैठक की। एनडीआरएफ और उत्तराखंड के अफसर भी शामिल हुए। जोशीमठ में जमीन धंसने की घटनाओं पर पीएम मोदी की भी नजर, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से बात कर जानकारी। दरारें दिखने के बाद अब उत्तराखंड में नदी नालों का पानी मटमैला दिख रहा है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया, अधिकारियों से ली जानकारी। जोशीमठ में नई दरारों से दहशत, कई होटल में दरारें दिखी और सड़कों की जमीन धंसी, इमारतों के गिरने का खतरा, लाल निशान लगाए गए, आसपास के इलाकों को करवाया गया खाली। जमीन धंसने और दरारों से दहशत में आए जोशीमठ के लोग प्रशासन के दफ्तरों में दे रहे हैं धरना। अंधाधुंध निर्माण और एनटीपीसी की बन रही सुरंग को बताया खतरे की वजह। जोशीमठ पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत, कहा उत्तराखंड के लोगों का जीवन खतरे में है, केंद्र सरकार का राष्ट्रीय मिशन होना चाहिए जोशीमठ बचाओ। आज एनडीआरएफ की टीम करेगी जोशीमठ का दौरा, 7 संस्थानों के विशेषज्ञों की टीम करेगी रिसर्च। इसमें आईआईटी रुड़की, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन इंस्टीट्यूट, भारतीय भूगर्भ सर्वे संस्थान भी शामिल है। आज जोशीमठ में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद करेंगे मीडिया से बात, सुबह 10 बजे अपने जोशीमठ आश्रम में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली के अंजलि केस में गिरफ्तार 6 आरोपियों की आज रोहिणी कोर्ट में होगी पेशी। इन आरोपियों की पुलिस रिमांड आज हो रही है खत्म। 7वें आरोपी अंकुश को कोर्ट पहले ही जमानत दे चुकी है। अंजलि के परिवार ने दिल्ली पुलिस को कटघरे में खड़ा किया, जांच पर उठाए सवाल, आरोपियों पर हत्या की धारा लगाने की मांग की है। पुलिस ने अभी गैर इरादतन हत्या की धाराओं में केस दर्ज किया है। अंजलि के परिवार का आरोप, केजरीवाल सरकार से अब तक नहीं मिली कोई मदद। केजरीवाल सरकार 10 लाख की मदद सैंक्शन कर चुकी है। अंजलि की मां के इलाज के लिए भी अभी तक कोई मदद नहीं पहुंची है। अंजलि के मामा प्रेम का केस की जांच को लेकर बड़ा आरोप, कहा जांच से हम संतुष्ट नहीं, ड्रग्स के मामले में अंजलि को फंसाया जा रहा, जबकि वो तो 15 दिन पहले ही मिली थी निधि से। आम आदमी पार्टी विधायक सौरभ भारद्वाज ने कंझावला मामले पर सवाल उठाए, पूछा आरोपियों और निधि का नार्को टेस्ट आखिर क्यों नहीं हुआ। जिस तरह पुलिस आरोपियों को सपोर्ट कर रही है, आने वाले दिनों में आरोपी बरी हो जाएंगे। दिल्ली के कंझावला केस में बड़ा खुलासा, पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने कबूला, गाड़ी के नीचे अंजलि के फंसे होने की थी जानकारी, फिर भी 12 किलोमीटर तक घसीटते रहे। पुलिस के मुताबिक आरोपियों को डर था कि कहीं अंजलि को कार के नीचे से निकालते समय कोई उन्हें देख न ले, इसलिए गाड़ी चलाते रहे। कई बार यू टर्न भी लिया जिससे बॉडी गिर जाए। सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा, अंजलि की सहेली निधि लाखों रुपए की डील करती थी। निधि ने घर खरीदने के लिए 16 लाख रुपए कैश दिया था, प्रॉपर्टी डीलर का खुलासा है ये। 31 दिसंबर और 1 जनवरी के बीच की रात दिल्ली के कंझावला इलाके में हुई थी वारदात। स्कूटी पर सवार अंजलि को कार ने मारी थी टक्कर के बाद करीब 12 किलोमीटर घसीटे जाने से अंजलि की मौत हो गई थी। कोरोना को लेकर डब्ल्यूएचओ की ओर से बड़ी चेतावनी, ओमिक्रॉन के XBB.15 वेरिएंट को कोरोना का सबसे बड़ा सब वेरिएंट, खतरनाक सब वेरिएंट बताया। यूरोपीय देशों में मिल रहे हैं इस वेरिएंट के केस। दिल्ली और आसपास के राज्यों में 10 जनवरी तक ठंड का रेड अलर्ट, राजस्थान और बिहार में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली में कल न्यूनतम तापमान 1.9 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। ठंड को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में 15 जनवरी तक स्कूल्स बंद रहेंगे। 8 जनवरी तक खुलने वाले प्राइवेट स्कूलों को भी 15 जनवरी तक बंद करने का आदेश दे दिया गया। दिल्ली में प्रदूषण बना रियल एस्टेट के लिए बड़े परेशानी का कारण, प्रदूषण की वजह से ग्रैब 3 लागू कर दिया गया है। व्यापारियों ने नियमों में रियायत देने की मांग की। शीतलहर के चलते झारखंड में 5वीं तक के सभी स्कूल 14 जनवरी तक बंद। 16 जनवरी से फिर खुलेंगे स्कूल। झारखंड में भी पड़ रही है कड़ाके की ठंड। कश्मीर के कुपवाड़ा की करना घाटी में बर्फबारी, उत्तरी कश्मीर के इलाकों में आज बर्फबारी होने की संभावना है। गुलमर्ग में हो रही है भारी बर्फबारी। जमा देने वाले तापमान के साथ द्रास में लगातार हो रही है बर्फबारी। द्रास में तापमान -17 रिकॉर्ड किया गया। पहाड़ियों की चोटियों से लेकर नीचे तक हर तरफ बिछी है बर्फ की चादर। केदारनाथ धाम को और बर्फबारी का इंतजार, हर साल की अपेक्षा यहां इस बार कम बर्फबारी, हर साल जमी रहती है 5 फीट तक बर्फ, अभी सिर्फ पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर जमी है बर्फ। देश का सबसे ठंडा शहर बना मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का नौगांव। न्यूनतम तापमान -1 डिग्री दर्ज किया गया। गाड़ियों की छतों और स्टेडियम की घास पर जमी हुई है बर्फ। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बड़ा बयान, कहा नरेंद्र मोदी नहीं नीतीश कुमार पीएम बनने के योग्य। पहली बार जेडीयू अध्यक्ष की ओर से इस तरह का बयान सामने आया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस में शामिल होंगे। पीएम ने ट्वीट किया, यह प्रवासी समुदाय के साथ जुड़ाव को और मजबूत करने का एक शानदार मौका। इसने वैश्विक स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत युवा जोश के साथ 3 दिन चलने वाले कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान ने पारंपरिक अंदाज में किया स्वागत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम में संबोधन किया। उन्होंने मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी से विकास हो रहा है, साथ ही कहा कि ऐसे में हमारे पास अवसर है कि हम मध्य प्रदेश के निवेश की संभावनाओं को बढ़ा सकें। इंदौर में हो रहे प्रवासी भारतीय दिवस आयोजन में इस बार करीब 70 देशों के 3500 से ज्यादा प्रतिनिधि इंदौर पहुंचे हैं। कोरोना की वजह से लंबे अरसे के बाद यह आयोजन हो रहा है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने युवा भारतीय प्रवासियों से भारत में निवेश की अपील की है। कहा कि हम पासपोर्ट का नहीं, रिश्तों का रंग देखते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस में शरीक होने के लिए कई देशों से 18 से 30 साल के 40 भारतीय युवाओं का दल भी इंदौर पहुंचा है। दुनिया भर में फैले भारतीयों और भारतवंशियों की नई पीढ़ी से बेहतर संवाद की कवायद। इंदौर में विदेश मंत्री एस जयशंकर की सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी भी से मुलाकात के बाद विदेश मंत्री ने यह कहा कि दोनों देशों के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक और परस्पर सहयोग को मजबूत करने पर सहमति बनी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रिपब्लिक ऑफ गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली के साथ बैठक की। दोनों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के मुद्दों पर बात हुई। सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी गए महाकाल लोक ईकाट में बैठकर पूरे महाकाल लोक में सप्तनिक किया भ्रमण। महाकाल लोक में बनाई गई भगवान शंकर की प्रतिमाओं को भी उन्होंने देखा। पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने को लेकर वित्त मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति ने बुलाई बैठक। दोपहर 3 बजे संसद भवन एनेक्सी में वित्त मंत्रालय, पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया का बड़ा बयान, अगर पुरानी पेंशन व्यवस्था लौटी तो होगा वित्तीय दिवालियापन। कुछ राज्य सरकारों ने किया है पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने का चुनावी वादा। दिल्ली में आज सीएम केजरीवाल के घर के बाहर से विरोध मार्च निकालेगी बीजेपी। एमसीडी में हुए हंगामे और पार्षदों की शपथ न हो पाने के विरोध में यह प्रदर्शन होगा। आम आदमी पार्टी भी सुबह 11 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर में प्रदर्शन करेगी। दिल्ली नगर निगम में मचे बवाल और उपराज्यपाल के द्वारा लगातार बोले जा रहे हमले के खिलाफ प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी ने एलजी दफ्तर से जारी होने वाली प्रेस रिलीज पर जताई नाराजगी। विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा, मुख्यमंत्री को लेकर आपत्तिजनक भाषा का होता है इस्तेमाल। हरियाणा के कुरुक्षेत्र पहुंची कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज अंबाला पहुंचेगी। राहुल ने कहा कि यात्रा से बहुत कुछ सीखने को मिला, देश के दिल की बात सुनने को मिली। कुरुक्षेत्र पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ब्रह्म सरोवर में की आरती। ब्रह्म सरोवर को परमपिता ब्रह्मा जी से जोड़ा गया है। कहा जाता है कि ब्रह्मा ने एक विशाल यज्ञ के बाद कुरुक्षेत्र की भूमि से ब्रह्मांड का निर्माण किया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी को पप्पू कहकर कसा तंज। कहा, मेकअप बदलने से रामलीला में कलाकार बदले जा सकते हैं, वास्तविक जिंदगी में इंसान नहीं, पप्पू पप्पू ही रहता है। टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि जिसे पप्पू बताया जा रहा है, आज वो ऐसी शानदार यात्रा निकाल रहा है, कभी नहीं हुई होगी ऐसी यात्रा। राहुल गांधी की ये यात्रा अद्भुत है, यहाँ हर धर्म के लोग हैं। एयर इंडिया चालक दल के 2 सदस्यों से आज दिल्ली पुलिस कर सकती पूछताछ। प्लेन में बुजुर्ग महिला से बदसलूकी के मामले में पुलिस चालक दल के बाकी 7 सदस्यों के ले चुकी है पहले ही बयान। एयर इंडिया की फ्लाइट में बुजुर्ग महिला से बदसलूकी की घटना पर टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन का बयान। बोले, हम हालात से निपटने में नाकाम रहे। एयर इंडिया फ्लाइट में यूरिन केस में चश्मदीद यात्री का खुलासा, आरोपी नशे में धुत था, क्रू ने महिला की मदद भी नहीं की थी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मिला आईईडी, सुरक्षा बलों ने किया डिफ्यूज। बुढ़ाल इलाके में एक गांव में पुलिस और सीआरपीएफ के सर्च ऑपरेशन के दौरान आईईडी मिला। टीवी एक्टर तुनिशा शर्मा की मां ने बेटी की हत्या की आशंका जताई है। कहा, आरोपी एक्टर शीजान जानबूझकर दूर के अस्पताल ले गया, इसलिए नहीं बच सकी तुनिशा की जान। मुंबई के माहिम चर्च में तोड़फोड़ के आरोपी हारून अंसारी को पुलिस ने पकड़ा। हमले की वजह अब तक साफ नहीं है, पुलिस जांच में जुटी है। घटना से लोग आक्रोशित। राजस्थान के अलवर में दलित समुदाय पर अटैक का विवाद बढ़ा। हिंदू संगठनों ने निकाला जुलूस, हमले की निंदा करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। हमले को बताया सोची समझी साजिश। मुंबई में फोन पर साल 1993 जैसे बम धमाके की धमकी देने वाले के आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है। फोन कर कहा था 2 महीने में दंगे भी होंगे। एटीएस ने इसकी जांच भी की। कर्नाटक के कलबुर्गी में जमीन विवाद को लेकर फायरिंग, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया।
मध्य प्रदेश के उज्जैन में चाइनीज मांझी को लेकर पुलिस के छापे। पतंगबाजी में चाइनीज मांझी का इस्तेमाल करने वाले 12 केसेस हुए हैं दर्ज। चाइनीज मांझा बेचने वाले 3 लोगों के मकान पर चला बुलडोजर। यूपी के बांदा में नाबालिग छात्रा को लेकर भागा ट्यूशन पढ़ाने वाला युवक। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने पीड़िता को किया बरामद। छात्रा से रेप और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोपी गिरफ्तार हो गया। कानपुर में बीरू हत्याकांड का मास्टरमाइंड राजू अग्रवाल उर्फ राजू गर्ग गिरफ्तार। जिले में कई हत्या करवाने का है आरोप। जमीन पर अवैध कब्जा और वसूली के भी आरोप हैं। मेरठ पुलिस ने दिल्ली से बीएसपी नेता और पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी को किया गिरफ्तार। पुलिस ने बेटे को भी अरेस्ट कर लिया। 9 महीने से चल रही थी तलाश। दोनों पर था 25,000 का इनाम। यूपी के शामली में अवैध तमंचा बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़। पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। मौके से अधूरे बने तमंचा, कारतूस और तमंचा बनाने का सामान भी किया गया है बरामद। मुंबई के धारावी में पत्नी की हत्या के आरोप में युवक गिरफ्तार। आरोपी रहमत ने 4 साल पहले की थी यशोधरा से शादी। रहमत पर जबरन धर्म परिवर्तन करवाने का भी आरोप। बिहार के दानापुर में कोर्ट ने आईएएस अधिकारी संजीव हंस और आरजेडी के पूर्व विधायक गुलाब यादव पर रेप केस दर्ज करने का आदेश दिया है। महिला से पिस्टल के बल पर कई बार रेप का आरोप है। बिहार के सिवान में पत्रकार पर जानलेवा हमले से नाराज लोगों ने किया सीएम नीतीश कुमार का विरोध। प्रदर्शनकारियों ने की जमकर नारेबाजी। समाधान यात्रा के दौरान सीएम पहुंचे सिवान। बिहार के नवादा में बालू माफिया के बीच हुई ताबड़तोड़ फायरिंग। वीडियो आया सामने। 17 लोगों पर हुआ मामला दर्ज। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के अमरोहा में 5वीं कक्षा के छात्र का शव मंदिर के एक कमरे से हुआ बरामद। बीते 2 दिनों से लापता था छात्र। गजरौला के तिगरी इलाके की है वारदात। यूपी के बरेली में इलेक्ट्रीशियन की हत्या केस में खुलासा। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की थी पति की हत्या। पुलिस ने पत्नी समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गोवा में एक शख्स ने की अपने 2 बच्चों की गला घोंटकर हत्या, फिर खुदकुशी कर ली। पुलिस को घर के बाहर मिले बच्चों के शव। घर के पीछे पिता ने लगाई फांसी। यूपी के गोंडा में जमीन के झगड़े में छोटे भाई ने की बड़े भाई की हत्या। धारदार हथियार से उतारा मौत के घाट। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में वंदे भारत एक्सप्रेस पर हुआ फिर पथराव। ट्रेन को बोलपुर स्टेशन पर रोकना पड़ा। यात्रियों ने देखे पथराव के निशान। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। पुलिस ने एक मकान से 3000 डेटोनेटर, 800 जिलेटिन की छड़ें और 2 बैग अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया है। मध्य प्रदेश के रायसेन में चर्च पर अवैध धर्म परिवर्तन कराने का आरोप। चर्च जाना छोड़ने पर चर्च के लोगों ने एक परिवार के साथ ही मारपीट भी की। 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। सर्दियों में बढ़ जाता है हार्ट अटैक का खतरा। बुजुर्ग लोगों को खतरा ज्यादा है। डॉक्टर्स की सलाह, सूर्योदय से पहले सुबह की सैर से बचें। दिल्ली में नारायणा की एक फैक्ट्री में लिफ्ट गिरने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। एक घायल है। लापरवाही का केस दर्ज हो गया है। फैक्ट्री मालिक फरार है। दिल्ली के ओखला फेस 1 की फैक्ट्री में आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मौके पर भेजी गई दमकल की 16 गाड़ियां। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में अवैध कोयला खदान धसी। कोई हताहत नहीं। आसपास के गांव में पुलिस कर रही है पूछताछ। कुल्टी इलाके की घटना। बिहार के सीवान में सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा में दिव्यांग महिला से धक्का मुक्की। सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों पर है आरोप। महिला ने सीएम के सामने रखी विकलांग पेंशन बढ़ाने की मांग। पुष्प कमल दहल प्रचंड के नेपाल प्रधानमंत्री बनने के बाद संसद का पहला सत्र आज होगा। प्रचंड को विश्वास मत पेश करना होगा। सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का भी चुनाव होगा। क्या मजबूरी है मेरी बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।